ओम 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 सरस वचन तो सरस्वती ने पूजो गुरु ना पाए। गुण माणिक ना गावता सेवक ने सुख थाय। मणिभद्र ने पामियो सुरतेरु एव शाम। रोग दुख दूर हरे प्रणमो शीश नमामि। सरस्वती माता तुम पाए लागो। देव गुरु तणी आज्ञा मांगो। जी बगरे आप बेस जो आय वाणी कर जो सवाई। आगो पाछो जो अक्षर थाय माफ कर जो दोष जो थाय। कविजन आगड़ मारी श्रीमती दोष टाड़ जो माता सरस्वती। अखंड मंडलाकार सचेत अचेत निराकार और आकार स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद जी एवं सिद्धाश्रम के समस्त योगी, समस्त मातृशक्ति एवं समस्त देव शक्तियों को मेरा कोटि कोटि वंदन। आज हम सभी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में रक्षा सूत्र कैसे बनाए जाना चाहिए जिससे हर एक मनुष्य के शरीर की रक्षा हो, उसकी आत्मा की सुरक्षा हो, उसके शील की, उसके चारित्र की और उसके ज्ञान की रक्षा हो। और उसी विषय के अंदर आज हम रक्षा सूत्र का यहाँ पर विवेचन करेंगे। पर रक्षा सूत्र एक राखी का त्योहार और एक प्रश्न आता है कि ये राखी का त्योहार कब से शुरू हुआ। उसका शास्त्र के अंदर, वेदों में, पुराणों में कहीं भी उल्लेख नहीं आता कि रक्षाबंधन का ये त्योहार कब से शुरू हुआ। लेकिन भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि देव और दानव में जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव देवताओं पर हावी होते नजर आए। तभी भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए। वहां पर बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने एक पंचरंगी रेशमी धागा जो अपने सतोबल के द्वारा मंत्र से अभिमंत्रित करके, शक्ति समर्पित करके, पवित्र करके अपने पति के हाथ में बांध दिया गया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। लोगों का विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र शक्ति से विजय प्राप्त हुए। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह समर्थ माना जाता है। इतिहास में कृष्ण और द्रौपदी की कहानी
बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित है, जिसमें युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी। श्री कृष्ण की घायल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी के एक टुकड़े को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया गया, और इसी उपकार के बदले श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को संकट में देखकर सहायता करने का वचन दिया। और स्कंद पुराण के पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में वामन अवतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार है कि देवादिदेव इंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया, तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान देना का संकल्प लिया। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप कर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा बलि राजा के अभिमान को चकनाचूर कर देने के कारण यह त्योहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। कहते कि एक बार रसातल में चला गया, तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षाबंधन बांधन कर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान बलि को अपने साथ ले जाने की आज्ञा मांगी। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। विष्णु पुराण के एक प्रसंग में कहा गया है कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीवी के रूप में अवतार लेकर वेदों को ब्रह्मा के लिए फिर से प्राप्त किया था, और हयग्रीवी को विद्या और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसी अनेकों कथा शास्त्र के अंदर वर्णित है, मगर मूलतः ये कथा, ये त्योहार कहां से शुरू हुआ, इसका विवरण आज तक शास्त्र में कहीं नहीं मिलता। आज के युग में देखने जाओ तो कि राजपूत जब भी लड़ाई पर जाते थे, तब राजपुताइन उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाकर साथ में पंचरंगी धागा बांध देती थी, और इस विश्वास के साथ यह धागा उन्हें विजय श्री के साथ वापस ले आएगा, ऐसी मान्यता रखी जाती थी। राखी के साथ एक प्रसिद्ध कहानी भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली। रानी लड़ने में असमर्थ थी। अंततः उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती, जो वहां की रानी थे, उसके राज्य की रक्षा की। एक कथा और भी आती है आज के युग की,
कि सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के लिए हिंदू शत्रु, जो कहते हैं उनके लिए शत्रु थे, जो पोरस राजा थे, उनको वो राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया। राजा पुरु ने युद्ध के दौरान हाथ में बंदी राखी और अपनी बहन को दिया हुआ वचन को सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दे दिया। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि जब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों से कैसे पार कर सकता हूं, तब भगवान कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी। ऐसा शास्त्र में नहीं, मगर कथाकथित रूप से कहा जाता है। उनका कहना था कि राखी के इस रेशमी धागे में वह शक्ति है जिसे आप हर आपत्ति में मुक्ति पा सकते हैं। इस समय द्रौपदी द्वारा कृष्ण को तथा कुंती द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने के लिए उल्लेख शास्त्र के अंदर कहीं न कहीं मिलते हैं। महाभारत में ही रक्षाबंधन से संबंधित कृष्ण और द्रौपदी का एक अच्छा सा वृत्तांत मिलता है। जहाँ उन्होंने सुदर्शन चक्र से जख्मी उंगली के ऊपर जब खून निकलने लग जाते हैं, तब द्रौपदी झट से उठ के अपनी साड़ी का पल्लू में से चीख फाड़कर भगवान श्री कृष्ण को लपेट देती है। और उसी सूत्र उस जितने धागे उस उंगली के अंदर लगे हुए थे, उतनी साड़ी द्रौपदी की लाज रखने के लिए भगवान ने उस साड़ी को पूर्ण किया। चीरहरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया। कहते हैं कि परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबंधन के पूर्व में ही ये प्रारंभ हुई। तो रक्षाबंधन ये सभी, जैसे कि सनातन धर्म के जितने भी पंथ है, उसमें जैन हो, बौद्धिज्म हो, हिंदू हो, सभी हो, उन सब के अंदर इस राखी की परंपरा की मान्यता है। और श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन जैनों के अंदर ये उल्लेख मिलता है कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन विष्णु कुमार नाम के मुनिराज ने 700 मुनियों की रक्षा की थी। रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है जैनों के अंदर। अनेकों ऐसी दृष्टांत कथाएं आज मिलती है। मगर आज के कलयुग के अंदर हर कोई मोह और माया से जुड़ा हुआ है। आत्म प्रेम क्षणिक रह गया है। बहन को भाई से कुछ चाहिए, भाई को बहन से कुछ चाहिए। रक्षाबंधन का अर्थ होता है कि बहन जब अपने भाई की कलाई पर जब कोई रक्षा का धागा बांधती है, तो वो परमात्मा से ये कहती है कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे भाई की रक्षा करना, मेरे भाई के धन धान्य की रक्षा करना, मेरे भाई के शील और चारित्र की रक्षा करना, मेरे भाई के ज्ञान की रक्षा करना। और इसी भावना के प्रेरणावश होकर जो कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है, तो निश्चित ही परमात्मा, वो कायनात, वो कुदरत
उस भाई की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो रक्षा सूत्र से 5 वस्तुओं से आपने को रक्षा होनी चाहिए। और कौन सी 5 वस्तु? अपनी आत्मा, अपना शरीर, अपना शील, अपना चारित्र और अपना ज्ञान। ये 5 वस्तुएं हमारी शरीर की जो रक्षा करने में तत्पर रहती है। तो निश्चित समझना, और जिस आदमी के अंदर ये पांचों चीज गुणवान हो जाते हैं, तो निश्चित उस आदमी मुक्ति को प्राप्त होता है। मगर आज दौड़ भाग की इस जिंदगी के अंदर मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है कि हर चीज मेरा 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 करता रहे। उसको पता है कि मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगा, मेरी आत्मा ही मेरे साथ आएगी। मगर शील और चारित्र और ज्ञान से जो गुण हमने जो प्राप्त किए हैं, वो गुण इस संसार के अंदर इतिहास बना देगा, और वो इतिहास हम याद रखते रहेंगे। और इतिहास ही बताता है कि वो नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं यहाँ पर, कि एक महात्मा थे। एक महात्मा वेश्या के उस गली से गुजर रहे थे, जहां वेश्यावृत्तियां चलती थी। उस गली से एक महात्मा गुजर रहे थे। तो जैसे ही गुजर रहे थे, तो सामने से किसी एक मरे हुए इंसान की अर्थी आ रही थी। और वो महात्मा किसी पूजा के कार्यवश जा रहे थे। तो वो ध्यान रख रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जो उस शव को हाथ लगा चुका है, वो मुझे हाथ नहीं लगाए। इसीलिए एक किसी घर के सामने दीवार के साथ में जाकर खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हो गया, उस घर के अंदर से आवाज आती है कि माँ माँ, देखो आज कोई मर गया है जिसकी अर्थी जा रही है। उस बच्ची की आवाज सुनकर उसकी माँ कहती है कि जा बेटा, देख के आ, वो नरक में जा रहा है या स्वर्ग में जा रहा है। वो लड़की तुरंत घर से बाहर निकलती है। उस शव यात्रा के पीछे पीछे वो भी चलती है। कुछ थोड़ी दूर जाकर वो महात्मा विचार सोचने लगते हैं कि इस बच्ची को कैसे पता चल जाएगा कि वो स्वर्ग में जा रहा है या नरक में जा रहा है। वो इंतजार करते रहे उस बच्ची का। बच्ची वापिस आई और अपने घर के अंदर जाकर वो कहती है, महामाँ, जिसकी अर्थी जा रही है वो जीव तो नरक में जाएगा। माँ कुछ भी नहीं बोलती है। वो महात्मा वहां खड़े खड़े सोचने लग जाता है कि इतनी छोटी सी बच्ची के अंदर इतने गुण कि वो पहचान सकती है कि वो आत्मा कहाँ जाने वाली है, नरक में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी। उतनी ही देर में दूसरी एक शव यात्रा निकलती है। फिर से वो बच्ची बोलती है, माँ माँ, आज तो देखो दो दो शव यात्रा निकली, एक और शव यात्रा आ गई। माँ बोलती, जा बेटा, देख क्या वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। तो बच्ची वापिस घर से बाहर निकलती है। उस शव यात्रा के पीछे पीछे चलने लगती है। और चलते चलते कुछ समय तक दूर चलती रहती है। और जब वापिस आती है
तो वो अपनी माँ को कहती है, माँ माँ, वो आत्मा तो स्वर्ग में जाएगी। उस वेश्या के घर के बाहर खड़े उस महात्मा के अंदर आश्चर्य रह गया। कुछ सूझ नहीं रहा था कि ओह, कि हमने पूरी जिंदगी तब आराधना की, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। और ये छोटी बच्ची देखो, इसको पता चल जाता है कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। वो महात्मा अंदर से द्रवित होता है। वो तुरंत उस वेश्या के घर के अंदर चला जाता है। उस वेश्या के पैर उस बच्ची के पैर में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि आपको कैसे मालूम कि ये स्वर्ग में गया और ये नरक में गया? मैं कभी से आपको आपके संवादों को मैं सुनता रहा हूं। तब वो वेश्या कहती है कि तुम मेरी बेटी से ही बात कर लो, वो बता देगी कि वो स्वर्ग में कैसे जाएगा और नरक में कैसे जाएगा। वो महात्मा उस बच्ची के पास गए और कहने लगे कि आप बताओ कि वो स्वर्ग में गया कि वो नरक में गया, आपको कैसे पता चला? कि इसमें तो क्या बात है, कि सीधी सी बात है। मैं उस शव यात्रा के पीछे पीछे गए, उसके पीछे कितने सैकड़ों आदमी थे। सैकड़ों आदमी के अंदर एक भी आदमी उसको अच्छा नहीं बोल रहा था। वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ, गुजर गया, धरती का बोझ कम हो गया। इसका मतलब उसने जीवन काल के अंदर निश्चित पाप ही पाप किए हैं। इसका मतलब वो नरक में ही जाएगा। और दूसरा व्यक्ति, उसके पीछे जाने से सारे जन यही बोल रहे थे, ओह कितना पुण्यशाली आत्मा था, सबकी कितनी सेवा करता था, भगवान ने ऐसे आदमी को जल्दी बुला लिया। सबके लिए कितना अच्छा करता था, सब उसकी वाह वाह कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी पुण्य का संचय कर कर वो स्वर्ग में जाएगा। इतनी सी छोटी सी बात उस महात्मा के दिमाग में बैठ गई कि इतिहास हमेशा आपको याद करता है, और जब याद करता है तो पीढ़ियां न पीढ़ी चलते जाता है। जब भगवान श्री राम इस धरती पर आए, एक प्रतिव्रता व्रत धारण किया, समाज की सेवा की, मर्यादा का पुरुषोत्तम कहलाए, आने वाले सारे संकटों को उन्होंने पार किए। और वही कीर्ति आज तक हम भगवान श्री राम के नाम से गुनगुना रहे हैं। क्योंकि भगवान राम जब त्रेता युग में होके गए और आज कलयुग चल रहा है, आज 13-14 हजार वर्ष के पश्चात भी आज लोग राम नाम की रोटी खा रहे हैं। तो सोच लीजिए कि इतिहास आज भी गवाह करता है। इसलिए मनुष्य के जीवन के अंदर एक ध्यान रखना है कि ये तेरा और ये मेरा, मेरा मेरा करके आप संचित तो सब कुछ कर लेंगे, मगर उस संचित को रक्षा करने में आपकी जिंदगी खत्म हो जाए। और जिस जिस व्यक्ति ने परिग्रह किया है और उस परिग्रह में मोह का कारण बना, और वो मोही मनुष्य का अवगति का कारण बना। इसलिए जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का मोह नहीं रखना। मोह रखना है अपने 5 चीजों का, जिस तरह मैंने पहले बताई, अपनी आत्मा का, अपने शरीर का, अपने शील का, अपने चारित्र का और अपने ज्ञान का। इन पांचों की रक्षा करनी है। और इन पांचों की जो रक्षा करता है
निश्चित इतिहास उसको सराहनाता है और युगों युगों तक उसको याद करता है। और इस राखी के पावन अवसर पर जितने भी बहनें हैं अपने भाइयों को मन से उस पंचरंगी धागा का, उस मौली का, उस नाड़ा छड़ी का उसको बांधे और मन के अंदर यही एक कल्पना करे कि मेरे भाई की रक्षा हो, मेरे आत्मा की रक्षा हो। जो जो इस रक्षा सूत्र को बांधेगा उसकी हमेशा रक्षा होनी चाहिए। रक्षाबंधन बहन भाई को भी बांधते हैं। जिसके घर के अंदर पिता के साथ में जो पिता की बहन नहीं हो तो पुत्री भी पिता को रक्षा बांधती है। गुरु भी अपने शिष्यों को रक्षा बांधते हैं, शिष्य भी गुरु को रक्षा बांधते हैं। अनेकों ऐसे संबंध हैं जो एक दूसरे को रक्षा के सूत्र के अंदर बांध के रखते हैं। फिर वो खून के रिश्ते हो या मुंह बोले रिश्ते हो, जैसे भी रिश्ते हो उस रिश्ते को निभाना जरूरी होता है। खाली नाम के लिए रिश्ते सब व्यर्थ है। और मनुष्य के जीवन में इन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य अपने जीवन में ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, कीर्ति को प्राप्त करता है, धर्म को प्राप्त करता है, अपनी इच्छाओं को प्राप्त करता है, अंत में वो मोक्ष को भी प्राप्त करता है। तो कहने का तात्पर्य यह कि उस जो पंच धागा है, जो 5 रंग का होता है, तो 5 रंग कौन से होते हैं? एक सफेद रंग होता है, उसमें एक लाल रंग होता है, एक पीला रंग होता है, एक हरा रंग होता है और एक नीला रंग होता है। ये 5 रंग उन्हीं 5 तत्वों को, जैसे कि आत्मा, शरीर, शील, चारित्र और ज्ञान, इन पांचों का संबोधन बताता है। सफेद रंग ये मनुष्य को कैसा जीवन मार्ग अपनाना चाहिए, जो सफेद जो आपका अंदर का उसमें रंग होता है कि जिससे मोक्ष, मुक्ति और सिद्धि प्राप्त हो। और उसको बताने वाले जो भगवंत है, उन्हें मोह नहीं है, लालच नहीं है, पूरी तरह निर्विकार है। इसीलिए इसका रंग सफेद जो चंद्रमा का जैसा है, और चंद्र जल मन का कारक है। इसीलिए भगवान को नमन करते हुए चंद्र की शांति के लिए मन स्वस्थ रहे, इसलिए सफेद धागा इसके अंदर परोया जाता है। उसके बाद में लाल रंग का धागा आता है। कि जिस धागे को मोक्ष की प्राप्ति के लिए,
सिद्धि की प्राप्ति के लिए, और उसके प्रयास में पुरुषार्थ करने के लिए शक्ति और यश को प्रतीक मानने के लिए यहां पर लाल रंग का उपयोग किया गया है। और ऐसे लाल वर्ण वाले वर्ण के मंगल देवता जो हमें ऊर्जा देता है, हमारी कार्य को सिद्धि देता है, और उसके मंगल ग्रह की शांति होती है, इसलिए यहाँ पर लाल रंग का वर्ण का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में पीला रंग आता है। हम किसी भी जाति और पंथ के क्यों ना हो, कितने भी समुदाय हो, कितने भी अखाड़े हो, कितने भी धर्म हो सनातन धर्म के अंदर, उनके सब में एक आचार्य होते हैं जो हमें ज्ञान अर्जन कराते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार होता है। ऐसे आचार्य भगवंतों को नमन करने से ज्ञान में वृद्धि होती है और हम समाधान धानी होते हैं। और ऐसे आचार्य को गुरु के पद पे, सदगुरु के पद के, परमहंस के पद पे विद्यमान होते हैं। इसलिए दूसरे अर्थ में कहे कि पीले रंग से गुरु ग्रह की शांति मिलती है। इसके बाद में आता है हरा कलर। हरा कलर गुरु और साधक के बीच में क्या जो सन्यासी है, जिन्हें हम उपाचार्य भी कहते हैं, ऐसे उपाचार्यों का प्रतीक जो ज्ञान संपदा किया है, उसे हम, जो आचार्य ने जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान उनके पास से लेकर वो हम तक पहुंचाते हैं। और हमारे प्रश्न, जो हमारी शंकाएं हैं, वो आचार्य तक पहुंचाते हैं। ये परस्पर संवाद या प्रसार का काम करते हैं। और इसीलिए बुद्धि के कारक बुध का हरा रंग इसका है। और उपाचार्य नमन करने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, बच्चों में अच्छे संस्कार होते हैं, और बुध ग्रह की शांति होती है। उसके बाद आता है नीला रंग। नीला रंग इस जगत के अंदर, सनातन धर्म के अंदर जितने भी साधु संत है, उन साधु संतों का प्रतीक है। और ऐसे साधु संतों को नमन करने से जो साधु अपने नियमों का पालन करके वैराग भाव से अपने साधु धर्म का आचरण करते हैं, ऐसे सभी साधु को नमन करना योग्य होते हैं। और ऐसे साधु को नमन करने से शनि ग्रह की शांति होती है। और उसी का प्रतीक नीला रंग कहा गया है। और सभी साधु को नमन करने से हमारी सहन शक्ति बढ़ती है, हमारी हड्डियां मजबूत होती है। दूसरे शब्द में कहे तो शनि ग्रह की शांति होती है।
और ऐसे पंचरूपी धागे के अंदर 5 प्रकार की परमेष्ठी यहां पर विद्यमान होती है। और प्रथम जो श्वेत रंग के अरिहंत के गुण हैं, उस श्वेत धागे के अंदर उसके जो भगवत परमात्मा है, उनका स्वरूप कैसा है, जिनके 4 घातीय कर्म नष्ट हो चुके हैं, जिनमें 46 गुण है और 18 दोष नहीं है, उन्हें अरिहंत परमेष्ठी कहते हैं। चौतीस अतिशय, 8 प्रतिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, ये अरिहंत के 46 मूल गुण है। उत्तम गुण अनंत है, सर्वसाधारण प्राणियों में नहीं पाया जाता। ये अद्भुत या अनोखी बात को अतिशय कहते हैं। इन 34 अतिशयों में जन्म के 10 और केवल ज्ञान के 10 और देवकृत के 14 होते हैं। जन्म के अतिशय जो 10 है, अतिशय रूप, सुगंध तन, अति सुंदर शरीर है, अत्यंत सुगंधित शरीर है, पसीना रहित शरीर है, मल मूत्र रहित शरीर है, हित मित प्रिय वचन है, अतुल बल है और सफेद खून है। शरीर में 108 लक्षण, 1008 लक्षण है। समच्च तुरस्त्र संस्थान और अतिशय भगवान अरिहंत को जन्म से ही होते हैं। और केवल ज्ञान के 10 अतिशय की योजन भगवान के चारों ओर 100 योजन तक सुभिक्षिकता रहती है। आकाश में गमन करते हैं, एक मुख होकर भी वो 4 मुख वाले दिखते हैं। उनमें हिंसा नहीं होती, उन्हें उपसर्ग नहीं होते, ग्रास वाला आहार वो नहीं लेते, समस्त विद्याओं का स्वामिपना, नख और केश ये उनके नहीं बढ़ते, नेत्रों की पलक नहीं झपकती, उनके शरीर की परछाइयां नहीं पड़ती। ये 10 केवली के अतिशय है। और देवकृत 14 अतिशय क्या होते हैं कि भगवान की अर्ध मागधी भाषा जीवों में परस्पर मित्रता, दिशाओं की निर्मलता, आकाश की निर्मलता, 6 ऋतु में फल फूलों का एक ही समय में फलना फूलना, 1 योजन तक पृथ्वी का दर्पण की तरह निर्मल होना, चलते समय भगवान के चरणों में नीचे स्वर्ण के कमल की रचना होना, आकाश में जय जय शब्द हो गुंजना, मंद सुगंध पवन फिरते रहना, सुगंधमय जल की वर्षा होना, पवन कुमार देवों द्वारा भूमि की निष्कंटकता होना, समस्त प्राणियों को आनंद, भगवान के आगे धर्म चक्र का चलना,
और 8 मंगलों द्वारा द्रव्यों को साथ रखना, ये 14 अतिशय देवों द्वारा किए जाने के देवकृत कहलाते हैं और केवल केवल ज्ञान होने पर होते हैं। उसके बाद आता है कि 8 प्रतिहार्य, कि भगवान के पास अशोक वृक्ष है, रत्नमय सिंहासन है, भगवान के सिर पर 3 छत्र है, पीठ पीछे भामंडल है, दिव्य धनिया होती है, देवों द्वारा पुष्प वर्षाएं होती है, यक्ष देवों द्वारा 64 चम्मर डोले जाने चाहिए होते हैं, दुदुम्बी बाजे बजते हैं। ये 8 प्रतिहार्य है। इसके बाद है अनंत चतुष्टय, कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये 4 अनंत चतुष्टय है। अर्थात भगवान के ये दर्शन ज्ञान आदि अनंत रहित होते हैं। 18 दोष के नाम इस प्रकार होते हैं कि जन्म, बुढ़ापा, प्यास, भूख, आश्चर्य, पीड़ा, रोग, शोक, गर्व, मोह, भय, निंद्रा, चिंता, पसीना, राग, द्वेष, मरण, ये 18 दोष भगवान के अंदर नहीं होते। और सिद्धों के अंदर साइक सम्यक्त्व, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अगुरुत्व, अवगाहमत्व, सूक्ष्म, अनंत वीर्य और व्यापत्व, ये 8 मूल गुण सिद्ध को है होते हैं। अंत में आचार्य परमेष्ठी के गुण, जो 5 आचार्यों का स्वयं पालन करते हैं और दूसरे मुनियों को कराते हैं, और मुनि संघ के अधिपति है और शिष्यों की दीक्षा और प्रायश्चित आदि देते हैं। वो 36 गुण कौन कौन से होते हैं? कि 10 तप के, 10 धर्म के, 5 आचार के, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती, ये आचार्य के 36 गुण होते हैं। उसके बाद है उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप, कि उपाध्याय कैसे होते हैं? जो मुनि 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञानी होते हैं, अथवा तत्काल के सभी शास्त्रों के ज्ञानी होते हैं, तथा जो संघ के साधुओं को पढ़ाते हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं। और 11 अंग और 14 पूर्व को पढ़ाना और पढ़ना, इनके 25 मूल गुण हैं। उसके बाद आता है साधु परमेष्ठी, जो 5 इंद्रियों को वश में, विषयों को तथा आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं, ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते हैं। ऐसे साधु भगवंत मोक्ष मार्ग का साधना करने वाले होने से साधु परमेष्ठी कहलाते। इनके 28 मूल गुण होते हैं। पंच महाव्रत में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्र विजयी, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये साधु के 28 मूल गुण है। इस प्रकार सभी प्रकार के इन 5 तत्वों में, जिस तरह इस 5 धागे हैं, 5 रंग के धागे हैं, वो अपने जीवन के अंदर इन सारे देवी देवताओं को एकत्रित कर कर अपने जीवन के अंदर सुरक्षा प्राप्त करनी है। और जिस मंत्र के द्वारा इसको अभिमंत्रित किया जाता है, उस मंत्र के द्वारा उस धागे के अंदर इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है कि वो जब तक वो धागा उसकी कलाई के अंदर बंधा रहता है, निश्चित ही उसके आत्मा की, उसके शरीर की, उसकी सील की, उसकी चारित्र की
और उसके ज्ञान की रक्षा होती है। अभी मैं आपको इसके बारे में, रक्षा सूत्र के बारे में इतना बता चुका हूं कि रक्षा सूत्र ये आप बनाकर, भले फिर आपकी बहन भाई के लिए बनावे, भाई भाई के लिए भी बनावे, औरत पत्नी के लिए बनावे, बेटी पिता के लिए बनावे, गुरु अपने शिष्य के लिए बनावे, एक दोस्त दूसरे दोस्त की सुरक्षा के लिए बनावे, किसके लिए भी आपको इस रक्षा सूत्र के माध्यम से उसकी रक्षा करें। जो आपको अंतकरण से प्रिय है, जो आप उसको चाहते हैं कि आप उसकी सुरक्षा हो, उनके लिए वो धागा बनाए। अभी आप लोगों ने सबने मोली लाके रखी है। अभी इसको आपको, ये देखना मेरे पास में ये मोली दिख रही है आपको, मोली दिख रही है ये। इस मोली को 16 उंगुल करना है। 4 4 8, 4 12 और 4 16, ये 16 उंगुल का ये मोली हुआ। इसको 4 बार करना है। हो गया? हाँ 64 हो गया। 64 कला में पूर्ण होते हो। और वहां से आप तोड़ दीजिए इसको। हो गया? अभी ऐसा हाथ में धागा लेना है, मैं मंत्र बोलूंगा, पहले पहले एक हाथ में धागा ले लीजिए इसको। जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आप अपने शरीर को स्पर्श करना है। ओम नमो अर्यंताणम हाम हृदयाय रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। हृदय के ऊपर हाथ रखिए। ओम नमो सिद्धाणम ह्रीं शिरो रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो आयर्याणम हम शिखाय रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो उज्जायणम एहि एहि भगवते वज्र कवचे वज्रिणी रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो लोहे सवसावणम क्षिप्रम साध्य साध्य वज्र हस्ते सुलिनी दुष्टाना रक्ष रक्ष हुम फुट स्वाहा। अपने पूरे शरीर के ऊपर घुमा दीजिए। अभी ये धागा को अपने हाथ में ऐसे रख लीजिए जैसे मैंने पकड़ा है, और यहाँ पर भगवान का ध्यान करना है आपको, और भावना करनी कि इस धागे के अंदर जो भी मंत्र जाप है उसकी ऊर्जा आ रही है, और वो ऊर्जा मेरी आत्मा के लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे शील के लिए, मेरी चारित्र के लिए और मेरे ज्ञान के लिए रक्षा का कारक बने। ओम नमो परमेष्टि नमस्कारम शारणोपदात्मकम आत्मरक्षाकरम वज्र वज्रपराभ्य वज्राभ्यम स्मराम्यहम्। ओम नमो अर्यंताणम शिरसकरम सिद्धम स्थितम। ओम नमो सवसिद्धाणम मुखे मुखपटाम्बर। ओम नमो आयर्याणम अंगरक्ताशिशायिनी। ओम नमो वच्चाणम आयुध हस्तो दृढ़। ओम नमो लोये सवसाणम मोचके राजो शुभम ईशो पंच नमोकारो शिला वज्रामा ही तले सव पावपण स्नो वक्रो वज्रामा ही वै मंगमाहुच सवे खादिरम कार्य खातिका सवातहं च पदहं गेयं पडवं हवै मंगलम वप्रो प्रवच्याम पित्ताणं देह रक्षणं महाप्रभात रक्षणं क्षुद्रपदं नाशिनी परमेष्टि पदोद्भुता कथिता सुरभिः यश्चैवं करुते रक्षं परमेष्टि पदे सदा तस्यनं सदा भय व्याधि व्याधितं कदाचितं। ओम जातक उपरि ओम जातक उपरे चिंते चिंतावे जडे जरावे उपरी कुत्कामन टुणा नजर टोटका मध्ये छल मध्ये छिंद्र मध्ये इष्ट मध्ये मुठ मध्ये ताव तेजारा मध्ये परिकुत दोष नाशनम परिहर परिहर। ओम ह्रीं क्लीं ब्लूम नरविघंटाय नमस्ते टन 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 स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिंटाण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो आर्यण। ओम ह्रीं नमो उच्चारण। ओम ह्रीं नमो रोषिसाण। ईसो पंचनमकार सव पापण सुण मंगलाण च सव सिंह पड़वे मंगलम।
ओम हुम फट स्वाहा। एक गांठ लगा दीजिए उसमें, आगे का थोड़ा हिस्सा छोड़ के एक गांठ लगा दीजिए। अभी यहाँ पे मैं जातक बोलता हूँ, उस जातक के जगह पे आप जिसके लिए बना रहे हो उसका नाम ले लेना। जातक उपरी चिंते चिंतावे जडे जरावे उपरी कुतकामन टुना नजर टोटकामध्ये छलमध्ये छिंद्रमध्ये इष्टमध्ये मुठमध्ये तावते जारामध्ये परिकुत दोष नाशनम परिहर परिहर ओम ह्रीम क्लीम क्लूम नरविकंठागन नमोस्तुते ठन ठन स्वा। ओम धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय आत्मचक्षु भूतचक्षु डाकिम चक्षु सर्वलोक चक्षु आत्मा कस्स हन्न हन्न दह दह पच्च पच्च छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। ओम ह्रीम 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 ओम ह्रीम नमो ह्रीम ताणंग नमो सिद्ध ताणंग ओम ह्रीम नमो ह्रीम ताणंग ओम ह्रीम नमो सिद्ध ताणंग ओम ह्रीम नमो आयरण ओम ह्रीम नमो उच्चारण ओम ह्रीम नमो लोचे सणंग येसो पंचनम कालो सहो पापड़ सुनो मंगलाणंच सवसी पढ़ो मंगलम ओम हूं फट स्वाहा। वापस एक गांठ लगा दीजिए। जातक उपरे चिंते चिंतावे जडे जरावे उपरी कुतकामन टोणा नजर टोटकामध्ये छलमध्ये छिंद्रमध्ये इष्टमध्ये मुठमध्ये तावते जरामध्ये परिकुत दोष नाशनम परिहर परिहर ओम ह्रीम क्लीम ब्लूम नरवीर कंटाकर नमस्ते टन टन स। ओम धनेन्द्र पद्मावती सहित आत्मचक्षु भूतचक्षु डाकिन चक्षु सर्वलोक चक्षु आत्मा कस्सा हन्न हन्न दह दह पच्च पच्च चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी ओम ह्रीम 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 ओम ह्रीम नमो रिताणंग ओम ह्रीम नमो सिताणंग ओम ह्रीम नमो आयरणंग ओम ह्रीम नमो वच्चाणंग ओम ह्रीम नमो लोचे केशो पंचनमुकारो सव पावपण सुनो मंगलाणित्य सव्य सिंह पड़वे मंगल ओम हुम फट स्वाहा। तीसरी गांठ लगा दीजिए। जातक उपरी चिंते चिंतावे जडे जरावे उपरी कुतकामन पुढा नजर टोटकामध्ये छलमध्ये छिंद्रमध्ये इष्टमध्ये मुठमध्ये ताते जरामध्ये परिकुत दोषनाशनम परिहर परिहर ओम ह्रीम क्लीम ब्लूम नरवीर घंटागा नमस्ते ठन 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 स्वा। ओम धरणेन्द्र पद्मावती सहित आत्मचक्षु भूतचक्षु दाखिल चक्षु सर्वलोक चक्षु आत्मा कस्स हन्न हन्न दह दह पच्च पच्च छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी ओम ह्रीम नमो रिंताणंग ओम ह्रीम नमो सिताणंग ओम ह्रीम नमो आरणंग ओम ह्रीम नमो वज्जाणंग ओम ह्रीम नमो लोयसाणंग एसो पंचनमुकारो सव पापण सुनो मंगलाणंच सव्य सिंह पढ़वे मंगलम ओम हूं फट स्वाहा। वापिस एक गांठ लगा दीजिए। एक गांठ और लेनी है। ओम जातक उपरी चिंते चिंतावे जडे जरावे उपरी कुतकामन टोणा नजर टोटकामध्ये छलमध्ये छिंद्रमध्ये इष्टमध्ये मुठमध्ये ताव तेजारामध्ये परिकुत दोषनाशनम परिहर परिहर ओम ह्रीम क्लीम ब्लूम नरवीरघंटाकर नमस्ते ठन 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 स्वाहा। ओम पद्मावती सहित है आत्मचक्षु भूतचक्षु डाकिम चक्षु सर्वलोक चक्षु आत्मा कस्स हन्न हन्न दह दह पच्च पच्च छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी ओम ह्रीम नमो ह्रीम ताणंग ओम ह्रीम नमो सिद्धाणंग ओम ह्रीम नमो आरणंग ओम ह्रीम नमो वज्जाणंग ओम ह्रीम नमो लोसे साणंग येसो पंचनमो कारसव पापन सुनो मंगलाणंच सविसिंग पढ़ोय मंगलम ओम हूं फट स्वाहा। गांठ लगा दीजिए। अभी ये आपका रक्षा सूत्र तैयार हो गया है। अभी ये धागा आप मामूली धागा नहीं समझना चाहिए आपको, क्योंकि ये भाव से और भक्ति से जिस भी भाई की कलाई पे आप बांधोगे, निश्चित ही उस भाई की दुख दारिद्र रोग शोक सभी मिट जाएंगे। आप इसका अनुभव करेंगे। अभी इसको आप अपने अपने स्थान पर रख लीजिए और मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आप मेरे साथ बोलिए। ओम मंगवाहुम मंगवाहुम क्षुद्रापद्रवनाशिनी द्रावणाशिनी नमस्कारम नमस्कारम अंगरक्ताशिशाहिनी अंगरक्ताशिशायिनी ज्ञेनम पडवम ओम नमो सर्वशस्त्रानहम रक्ष रक्ष सर्वग्रह रक्षाना रक्ष रक्ष सर्वतंत्र मंत्र यंत्र सर्वदुष्ट ग्रह रक्षाना रक्ष 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 ओम अंतरिक्ष व्यंतरिक्ष शाकिनी डाकिनी सर्वग्रह दोष रक्ष 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 ओम 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 हुम फट स्वाहा। अभी इस धागे को आप
जिसको भी आप अपने पहनाना चाहे अपने धागे को उसको पहना सकते हैं। तो आज इस रक्षा सूत्र से आपको ज्ञान हुआ होगा कि ये 5 रंग का धागा जो कच्चा सूत्र बोला जाता है, इसे चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, बुध और शनि, इन 5 ग्रह जो अपने जीवन के अंदर अहम भूमिका निभाते हैं, उन 5 ग्रह को अपने अनुकूल बनाने की ये एक सरल प्रक्रिया है जो अपने ऋषि मुनि आचार्यों ने, भगवंतों ने अपने लिए सहजता से उपलब्ध कराई। जरूर है उसके अंदर श्रद्धा और निष्ठा की, उस गुरु के प्रत्यय, उस धागे के प्रत्यय, उस मंत्र के प्रत्यय जब आपकी पूर्ण निष्ठा होगी, निश्चित ही आपको उसकी फल की प्राप्ति होगी। और इसी प्राप्ति के भाव में मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोगी हो और सभी अपने अपने घर में सुरक्षित रहे। और आने वाले 15 अगस्त से लगाकर 20 अगस्त 30 अगस्त तक ये कोरोना महामारी का कहीं ना कहीं अंत आने का शुरू हो जाएगा। इसी भावना के साथ में मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। आप सभी का कल्याण हो। प्रणाम। रक्षाबंधन के दिन पहनाने का ये? हाँ जी, रक्षाबंधन के दिन पहनाना, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। हाँ, तो दूसरी बनाना चाहे तो यूट्यूब के ऊपर आएगा, यूट्यूब से लेख लेना। ये छोटा हो गया, बड़ा करने का तो बड़ा करने का तो थोड़ा सा दूसरा धागा लेके बड़ा कर लेना।